हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये हमारा दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है। और ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। और ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है फोकस दूरी। जब कोई समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण आता है, ठीक है। मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्टिक्स का लिंक मिल जाएगा। आप तो क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस की बात करेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस की बात करेंगे। दोनों में डिफरेंसेस है बिकॉज आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में भी डिफरेंसेस है, तो उनके फोकस दूरियों में भी डिफरेंसेस होगी, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस की बात करते हैं। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है तो ये दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर मिलती है। जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होता है तो ये दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो नाउ क्या है अवतल दर्पण का फोकस दूरी? फोकस दूरी नहीं, फोकस बिंदु। फोकस दूरी और फोकस बिंदु में डिफरेंसेस होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फोकस बिंदु। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में क्या है, देखो उत्तल दर्पण में भी सेम चीज़। यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह का दर्पण है तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस प्रकार आएंगी और ये दर्पण से टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। ये ऐसे आएगी और ये वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दर्पण ऐसा दर्पण है, इसलिए ये आ रही है और ये टकराकर इस बिंदु पर मिल रही है। लेकिन ये इस प्रकार का दर्पण है, इसलिए ये आकर टकराकर बाहर की ओर जा रही है। लेकिन अगर हम इन किरणों को जबरदस्ती पीछे मिलाने की कोशिश करें तो हम मिला सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से पीछे मिला सकते हैं। ये हमारा फोकस बिंदु हो जाएगा उत्तल दर्पण की, ठीक है। ये थोड़ा सा इस प्रकार होगा, ठीक है। जैसे ये था, यहाँ जगह कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, तो एडजस्ट कर लेना, अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है। तो ये हमारा फोकस बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रही है, उसके बाद दर्पण में परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। ये वास्तविक मिल रही है, तो ये हमारा अवतल दर्पण में हमारा वास्तविक फोकस होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, ये इस तरह का मिरर है, इस तरह का दर्पण है। जब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है तो ये इस तरह से टकराकर बाहर की ओर चली जाती है। तब हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के पीछे से जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं, इसको फील करते हैं, इसलिए ये हमारा आभासी फोकस होगा। यहाँ पर उत्तल दर्पण में वास्तविक फोकस नहीं होगा। तो अब उत्तल दर्पण की फोकस बिंदु का डेफिनेशन लिखते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु का डेफिनेशन क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविकता में वो नहीं मिलती है, हम लोग जबरदस्ती उसे दर्पण के पीछे मिलाते हैं, इसलिए आभासी फोकस बनता है और मिलती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ पर मिलती है तो ये हमारा वास्तविक फोकस होता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस समझ में आ रही है। तो यही था हम लोगों ने आज डिस्कस किया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस बिंदु, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्टिक्स के टॉपिक देखेंगे। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।